जानते हैं कि बसंत पाकिस्तान में पतंग बाजी के भरपूर मेलों के साथ मनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं का त्योहार है और कुछ लोग कहते हैं ये मौसम की तब्दीली है जो बहार की आमद की अलामत है और खुशी और आज़ादी का इजहार करती है। बसंत का ये जश्न न सिर्फ मौसम की तब्दीली का ऐलान करता है बल्कि ये समाजी मेल जोल का एक बड़ा जरिया भी है, जहां लोग छतों पर जमा होकर मौसीकी और रवायती खानों के साथ इस दिन को यादगार बनाते हैं। ये एक ऐसी रवायत है जो फजा को रंग बिरंगी पतंगों से भर देती है और हर तरफ से आई बो के नारे की गूंज सुनाई देती है जो इस त्योहार के जोशो खरोश को मजीद दुबाला कर देती है। हम इस वीडियो में मुकम्मल बसंत की हकीकत को जानेंगे कि ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़माना हिस्ट्री चैनल पर आपको खुशामदीद। दोस्तों, बसंत या बसंत पंचमी मौसम बहार में मनाए जाने वाला बुनियादी तौर पर हिंदुओं का एक त्योहार है। ये 5वें हिंदू महीना माघ की 5 तारीख को होता है और वेदों में इसका तल्लुक सरस्वती देवी से बनाया गया है, जो हिंदू मत में मौसीकी और आर्ट फन की देवी समझी जाती है। बसंत का संस्कृत में लफ्जी मतलब बहार का है। इसे बसंत पंचमी इसलिए कहा जाता है कि ये माघ की 5 तारीख को मनाया जाता है, जो अमूमन फरवरी के महीने में आता है। वेदों में लिखा है कि ये सरस्वती देवी का दिन है। इस दिन खुशी मनाई जाती है और सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। खुशी के इजहार के लिए नए कपड़े पहने जाते हैं और पतंगे उड़ाई जाती हैं और मौसीकी से लुत्फ अंदोज हुआ जाता है। हिंदुस्तान के दीगर मज़ाहिब के अफराद भी अब यह त्योहार सकाफत की आड़ में मनाते हैं। बसंत को हिंदुस्तान के बाद इलाकों में दीगर मज़ाहिब के अफराद भी मनाते हैं और इसकी तावील ये देते हैं कि सर्दियों का मौसम ख़त्म हो रहा होता है। लोग जो मौसम की शिद्दत की वजह से घरों में बंद थे, दर्जा हरारत मुनासिब होने पर घरों से बाहर आते हैं और खज़ां और सरमा की ये बेरंगी और बदमज़गी जो इनके मिजाज और आंखों पर छाई हुई है, इसे बाहर आकर तेज रंगों वाले कपड़े पहनकर बाहर घूम फिर कर या पतंगबाजी कर कर तबीयत के इस जंग को उतारने की कोशिश करते हैं। शौक का ज्यादा इजहार पतंगबाजी की शक्ल में निकलता है। सपाट आसमान अचानक रंगों से सज जाता है, फितरत अंगड़ाइयां लेती है और एक नई जिंदगी का आगाज होता है। खाकी रंग की जमीन सरसों के पीले और हरे रंग की वजह से रंगीन हो जाती है। बहार के दूसरे फूल और परिंदों की चहचहाहट खुशियों के पैगाम लाती है कि ये बसंत है, ये जश्न बहारा है। फितरत के इस रंगों भरे और खुशियों भरे जश्न में इंसान भी शरीक हो जाते हैं। ये लोग वो तमाम काम करते हैं जो हिंदू करते हैं सिवाय सरस्वती देवी की पूजा के। जबकि बसंत के मुखालिफिन के मुताबिक इस त्योहार को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले एक शख्स से जोड़ते हैं, जिसका जिक्र एक हिंदू मौरख ने अपनी किताब में किया है। इस मकतबा फिक्र के मुताबिक बसंत हिंदुओं और सिखों का मुश्तरका त्योहार है। एक हिंदू मौरख B.S. निजार ने अपनी किताब पंजाब अंडर द लेटर मुगल में लिखा है कि हकीकत राय बाग मेल पूरी
सियालकोट के एक हिंदू खत्री का इकलौता लड़का था। हकीकत राय ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में इंतहाई गुस्ताखाना और नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इस जुर्म में हकीकत राय को गिरफ्तार करके अदालती कार्रवाई के लिए लाहौर भेजा गया, जहां इसे सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। इस वाक़ये से पंजाब के हिंदुओं को शदीद धचका लगा और कुछ हिंदू अफसर सिफारिश के लिए उस वक्त के पंजाब के गवर्नर ज़करिया खान 1707 ईस्वी से 1759 के पास उसके पास गए कि हकीकत राय को माफ कर दिया जाए, लेकिन ज़करिया खान ने कोई सिफारिश न सुनी और सजाए मौत के हुक्म पर नजरसानी करने से इनकार कर दिया। लिहाजा इस गुस्ताह रसूल की गर्दन उड़ा दी गई। इस पर हिंदुओं में सफ़े मातम बिछ गई। हिंदुओं ने हकीकत राय की एक बड़ी यादगार कायम की, जो कोट ख्वाजा सईद खोजे शाही लाहौर में वाक़या है। तो अब ये जगह बावेदी मड़ी के नाम से मशहूर है। जिस दिन हकीकत राय को फांसी हुई, उस दिन शहर में बसंत थी। उसे अगले साल एक मकामी हिंदू कालू राम की सरगर्दगी में यहाँ तमाम हिंदू इकट्ठे हुए। उन्होंने पतंगे उड़ाई और ढोल बजाए। यह मकतबा फिक्र बसंत को एक मौसमी नहीं बल्कि मजहबी त्यौहार समझता है, क्योंकि इसका जिक्र पुरानी हिंदू मजहबी कुतब में आता है। पुरानी किताबों के मुताबिक पतंग पर 2 आंखें या दूसरी शक्ल बनाकर आसमान से नाज़िल होने वाली बलाएं दूर की जाती हैं। ये ख्यालात जनूबी मशरकी एशिया के कुछ ममालिक में भी पाए जाते हैं, जैसे सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह। बसंत पर दूसरा बड़ा एतराज ये किया जाता है कि बसंत मनाने के नतीजे में बेशुमार कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, जिसकी वजह से पतंग की डोर का गले पर फिर जाना। कुछ बच्चे पतंगबाजी करते हुए छत से भी गिर जाते हैं और कुछ उन गोलियों का निशाना बन जाते हैं जो पतंगबाज चलाते हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर हर साल बसंत के मौका पर पाकिस्तानी अदालतों इस त्योहार के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाते हैं और कभी कभार तो पतंगबाजी पर पाबंदी भी लगा दी जाती है।